55 लाख करोड़ को 1,40,00,000 करोड़ में बदल दिया। इन्होंने अच्छा किया क्या है? का डंका बजता है कि जिस हवाई जहाज में मोदी जी बैठ के जाते हैं उसके पीछे 4 हवाई जहाज और उड़ते हैं। वो हम्म। 4 हवाई जहाज में इनके भारत के उठा के बंदों को भरा जाता है, जो वहां जाके विदेशों में मोदी मोदी चिल्लाते हैं, और उसी में मीडिया भी बैठी होती है, और वो मीडिया वाले उन्हीं भारतीय लोगों को कैप्चर करते हैं फोटो के अंदर। तो आज यही आपको समझना पड़ेगा, 2024 में मोदी जी को अलविदा किया जाए, खुशी खुशी अलविदा किया जाए। ये ओबीसी के नाम पर सिर्फ मुखौटा बने हुए हैं, बाकी सरकार चला रहा है अडानी अंबानी और मोहन भागवत। इनके हाथ में पूरी सरकार की कमान है, और 5 लोग पूरे देश को कमान किए हों। सबसे पहले मोहन भागवत, उसके बाद अडानी अंबानी और अमित शाह और मोदी। को वहां पे फूलों की माला पहना करके हाथ में कमंडल और एक कवच देंगे कि जाओ। आप कहते थे कि मैं तो झोला उठाऊंगा और निकल लूंगा, तो आप झोला उठाओ, झोला हम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। तमाम लोग जो नेशनल दस्तक के साथ जुड़े हुए हैं, साफ तौर पर बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से बीजेपी को 9 साल पूरे हुए हैं। और बीजेपी साफ तौर पर 9 साल बेमिसाल बताने का प्रयास कर रही है। इन 9 सालों में तमाम अच्छे दिन गिनाने के भी बातें की गई हैं, और आपने खुद एक वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा जिस पर पहलवानों के मुद्दे पर भले ही बीजेपी चुप हो, लेकिन तमाम मुद्दों पर, अच्छे दिनों पर, आयात निर्यात पर, व्यापार पर बोलती दिखाई दे रही है कि 9 सालों में क्या देखने को मिला। तो इस वक्त हमारे साथ दो बेहद अहम लोग जुड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली से गिन्नी सहानी जी, और मध्य प्रदेश से हमारे साथ विजेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। और साफ तौर पर हम 9 साल जो बेमिसाल हैं उन पर चर्चा करेंगे, एक एक करके। विजेंद्र जी, जो आप मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 9 साल बेमिसाल का नारा जो बीजेपी साफ तौर पर दे रही है, उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समाज मुद्दों पे, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के मुद्दे आप समाज के सामने रखते हैं। पूरी आपकी टीम को मैं पुनः एक बार बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे साथ सायनी जुड़े, उनका भी मैं नमस्कार करता हूं। हम लोग मध्य प्रदेश में लगातार, हमारा एक संगठन है, उसके माध्यम से हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी महासभा हमारा एक संगठन है, जिसमें हम लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और अभी आपने की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, केंद्र में सरकार बैठी है। 2014 में ये लोग सरकार में आए थे, 9 साल पूरे हुए। 9 साल की मैं उपलब्धि गिनाऊं तो उपलब्धि नहीं कह सकते इनको। हम लोग इनकी जो 9 साल में जो देश की व्यवस्था इन लोगों ने करके रखी है, उसकी मेरे पास पूरी कमी है। मैंने निकाल के रखी है, बहुत सारा डाटा है, मैं 2 घंटे भी बोलूँ तो कम है। मैं बात सबसे पहले हमारे पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने वोट देकर 2014 में सरकार में बैठाया। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, तो ये लगा पिछड़ा वर्ग के लोगों को ओबीसी का प्रधानमंत्री है। ओबीसी वर्ग के किसानों की आवाज उठाएंगे, किसानों की आमदनी दोगुना करने का उन्होंने वादा किया। कोई उन्होंने किसानों को दोगुनी आमदनी की, किसानों को बर्बाद कर दिया। किसानों ने 1 साल आंदोलन किया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग हमारे किसानी करते हैं, उनको बर्बाद करने का काम किया। ये इनकी उपलब्धि है। दूसरी, 2019 में इनके गृह मंत्री थे उस समय राजनाथ सिंह ने चुनावी भाषण में कहा था, और उन्होंने वादा किया था कि हम ओबीसी वर्ग की, जो 1931 में जनगणना हुई थी, हमारी जनगणना का वादा किया था कि सरकार में आने के बाद हम 19 के बाद आपकी जातिगत जनगणना कराएंगे। विजेंद्र जी, कब और तक हम लोग जातिगत जनगणना में उलझे रहेंगे आप लोग? जब मोदी जी खुद एक नारा दे रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तब भी इस प्रकार से तमाम महासभाएं करना ओबीसी की, बल्कि मोदी जी तो खुद एक ओबीसी समाज से आते हैं, तो आप लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए। देखिए, नाम गिलाना फर्जी ओबीसी, मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, फर्जी ओबीसी है। इन्होंने, इनकी सरकार के रहते लास्ट लास्ट में इन्होंने 2010 में इनका प्रमाण पत्र ओबीसी के नाम से बनवाया। ओबीसी के लिए इन्होंने कभी बात नहीं की, कभी आरक्षण की बात नहीं करी। जातिगत जनगणना हमी हो रही थी बिहार के अंदर, उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई। ये वही मोदी जी हैं जो पिछड़ों को हमेशा रोकने का काम कर रहे हैं। हमारा संविधान खत्म कर दिया कई राज्यों में, नगरी ने कहा है, पंचायत चुनाव में आरक्षण उन्होंने खत्म कर दिया, तब ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ रही है। ये ओबीसी के नाम पर सिर्फ मुखौटा बने हुए हैं, बाकी सरकार चला रहा है अडानी अंबानी और मोहन भागवत। इनके हाथ में पूरी सरकार की कमान है,
और 5 लोग पूरे देश को कमान किए हों। सबसे पहले मोहन भागवत, उसके बाद अडानी, अंबानी और अमित शाह और मोदी, 5 लोग पूरे देश के अंदर सभी को बर्बाद कर दिया। ये तो हमारा आप किसान विपक्ष की बर्बाद है। बोली बोल रहे हैं ब्रिजेंद्र जी, ये तो आप साफ तौर पर विपक्ष की बोली बोल रहे हैं कि किस प्रकार से अडानी अंबानी, जो कांग्रेस एक, और खास तौर पर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि ये बीजेपी की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि अडानी की सरकार है। ये तो आप विपक्ष की बोलियां बोल रहे हैं, और साफ तौर पर सत्ता पक्ष भी यही कहता है कि विपक्ष का तो काम ही है हर मुद्दों पे कमियां निकालना। हम कमी नहीं, हम लोग सोशल मूवमेंट वाले हैं, हमको विपक्ष की भूमिका वाले हैं। सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको हम सामने लेके आ रहे हैं। आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, पूरी चीजें सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट किया जा रहा है, तो हमें प्राइवेट में भी हिस्सेदारी चाहिए। दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। किसानों के लिए कोई आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, कोई बीमा की इनके पास पॉलिसी नहीं दो है। दो हजार किसानों खातों की, में तो जा रहे हैं ना साफ तौर पर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात, जब हमारा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे घर खेती हुई, पिछले साल मेरा धना 12,000 रुपए कुंटल बिक रहा था, अभी धना 3,000 रुपए कुंटल बिक रहा है। तो हम लोग कहाँ से, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत नहीं होगी, हमें 300-500 रुपए महीना किसान के खाते में डाल रहे हैं, यानी साल भर में 6,000 रुपए आते हैं। जबकि हमारा फसल की दाम उन्होंने 75% कम कर दिए, उसके बाद हमारे खातों में पैसे डाल रहे हैं। डीजल उस समय 2014 में 35 रुपए पे डीजल था, आज पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर हो गया है। तो ये कहाँ का अन्याय है? किसान कहाँ से आगे बढ़ेगा? दूसरा, मैं 15 किसान, लाख का मैं इन्होंने खाते में, गिन्नी सहानी की तरफ रुख करना चाहूंगी। गिन्नी सहानी जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि इस बार अभी जो चुनाव है, और जाहिर तौर पर लोकसभा के चुनाव की तैयारी 24 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। आप बताइए हमें, क्योंकि रैलियां निकाली जा रही हैं 9 साल पूरे होने पे, और भारत के प्रधानमंत्री खुद राजस्थान गए थे और मंदिरों के दर्शन करे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये मंदिर के दर्शन कितने सफल साबित हुए हैं उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज प्रधानमंत्री जी दौरे तो हर जगह के करते हैं, और हम्म। उन दौरों से फायदा होना चाहिए। वो तो विलायत भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, जहाँ पे काले कोले से लिखा जाता है मोदी गो बैक। अभी आपको ये तस्वीर तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर भी नजर आ गई। तो आज मोदी जी का जहां पे भी लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोध सरकार का, बीजेपी का नहीं कर रहे, वो मोदी जी की नीतियों का कर रहे हैं। आज इनकी हर नीति ने देश को कुचलने का काम किया। आप 9 साल की बात करती हैं, आप 9 साल का इतिहास उठा लो। आप अगर ईयर बाय ईयर भी नौ इनको साल का उठाओगे, आपने इतिहास आप कहा है, तो 2000, जरा मैं बता देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि बीजेपी किन 9 सालों का इतिहास गिना रही है। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ लोग मुस्लिम विरोधी कहते हैं, तो हमने तो हज यात्रा निकाली है, धारा 370 हटा दी है, 3 तलाक हटा दिया, और क्या चाहिए? और किस प्रकार के अच्छे दिनों की देखिए, मांग करते हैं आप लोग? मैं 2 मिनट में बीजेपी की 9 साल की कुंडली आपके सामने पेश करता हूँ। हम्म। आज ये ओबीसी समाज की आप बात कर रही थी, आप, क्या जाट ओबीसी में नहीं आते? बिल्कुल आते हैं या नहीं आते? आपने जाटों का आंदोलन देखा 2016 में, पूरा हरियाणा जला। आप ये हम्म। बात बताओ, आज की डेट में आप ये बात बताओ कि 2016 में पूरा हरियाणा जला, उसके ऊपर गाने तक बन गए। वहां से कितनी सारी विदेशी कंपनियों ने अपना फंड निकाल लिया। उन्होंने बोला, इवन वहां पे मैकडी तक, जो मैकडोनल्ड, जो जगह जगह भारत में फ्रेंचाइजियां उठा लिया और बोला कि भैया हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। मारुति उद्योग वालों ने अपना वहां से प्लांट हटा लिया। कितना ज्यादा, रोहतक, जो हुड्डा साहब ने रोहतक बनाया था 20 साल के अंदर, वो आज रोहतक को आप जाके देखो क्या मिट्टी कर दिया। तो ये सारा का सारा जो माहौल बना, जाटों ने आंदोलन करा, किसानों ने आंदोलन करा, इस सरकार में 9 साल में आप क्या आंदोलनों को देखो। कांग्रेस के राज में, गिन्नी सहानी जी, जिस प्रकार से आप टारगेट कर रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के राज में कभी प्रदर्शन नहीं हुए? कोई अनोखी बात तो प्रदर्शन हुए, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदर्शन हुए, पर प्रदर्शनों का समाधान निकला। इनके काल में प्रदर्शनों में समाधान नहीं निकला, लोग शमशान घाट तक पहुंच गए। आप ये बात बताओ, किसान तो किसान मरे। आप इनके प्रदर्शनों को देखो, जाट आंदोलन जो 2016 में हुआ, उसने पूरे रोहतक को पिछाड़ के रख दिया, 20 साल पीछे ले गए। उसके बाद आप किसान आंदोलन की बात कर लो, उसके बाद आप जंतर मंतर पे आए दिन कोई ना कोई तस्वीर आपको आंदोलन की दिख जाएगी। फौजियों ने आंदोलन कर लिया, जो इन्होंने अपनी योजना निकाली 4 साल के अंदर हम उनको रिटायर कर देंगे फौजियों को, अग्निवीर योजना जो निकाली उसका फौजियों ने विरोध किया। ऐसी कह कौन रहे सी हैं नीति है सिर्फ जिसका आप विरोध नहीं किया? कमियां देख रहे हैं, आप मेरी ये बात नहीं देख सुनिए, रहे कि तमाम मेरी लोगों बात को सुनिए। जल्दी जल्दी रोजगार मिलेगा। हाँ। नोटबंदी में जो इन्होंने हाल के 2016 के अंदर, वो किसी ने छिपा नहीं है। आज जीएसटी लगाई उल्टी सीधी, उस जीएसटी से व्यापारी छत्तों से कूद गए। नोटबंदी में बहनों के रिश्ते टूट गए, लोग लाइनों में खड़े खड़े गर्मी में मर गए। तो आप ये बात बताइए कि नोटबंदी इनकी कारगर साबित हुई? रेफर घोटाला
सालों से अंडानी अंबानी को मजबूत किया, देश की अर्थव्यवस्था तोड़ दी। आज हमारे देश के ऊपर जो कर्जा है वो 1,40,000 करोड़ का हो गया। जो 70 साल में जो इतने सारे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कुल मिला के 55 लाख करोड़ का किया था। इन्होंने 70 लाख करोड़ को 55 लाख करोड़ को 1,40,000 करोड़ में बदल दिया। इन्होंने अच्छा किया क्या है? आप 3 तलाक गिनवा रही हैं, 3 तलाक की बात करती हैं। अगर आप उसको अच्छा मानती हैं तो हिंदू बहनों के लिए 10,000 से ज्यादा मुकदमे आपको दिल्ली हाईकोर्ट में नजर आ जाएंगे। उनके पेंडिंग मुकदमों की सुनवाई नहीं होती, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? आपने तो फटाफट से 3 तलाक गिनवा दिया, आपने 370 कह के रहे बारे हैं में कि बता दिया। बीजेपी जब से आई है तब से विदेशों में जो है डंका बज रहा है साफ तौर पर। मोदी जी जाते हैं, देखिए देखिए डंका, उनके मैं हमेशा नमस्ते कहता किया हूँ इनका जाता है, डंका। पैर तक छुए जाते हैं, मैं तस्वीरें खिंचवाई मैं जाती हैं। आपको मैं आपको हमेशा बताता हूँ इनका डंका कैसे बजता है। इनका डंका बजता है कि जिस हवाई जहाज में मोदी जी बैठ के जाते हैं, उसके पीछे 4 हवाई जहाज और उड़ते हैं। वो हम्म। 4 हवाई जहाज में इनके भारत के उठा के बंदों को भरा जाता है, जो वहां जाके विदेशों में मोदी मोदी चिल्लाते हैं। और उसी में मीडिया भी बैठी होती है, और वो मीडिया वाले उन्हीं भारतीय लोगों को कैप्चर करते हैं फोटो के अंदर, और उन्हीं के इंटरव्यू करते हैं, और वो अपने आप को विलायती बताते हैं। आप समझो इस बात को, ये पूरा प्रोपोगेंडा होता है। अच्छा, इस मोदी जी सवाल जब का जवाब मैं विलायत, ब्रिजेंद्र यादव जी से लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से गिन्नी सहानी जी बता रहे हैं कि कांग्रेस के राज में समस्याएं तो होती थी लेकिन समाधान भी होता था, कितना सहमत है सर आप इनकी बातों से? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा तानाशाही करके समस्या ज्यादा खड़ी की है। हम्म। कांग्रेस का राज भी चला, लेकिन कांग्रेस ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। उस समय भी समस्या थी, लेकिन कांग्रेस लेकिन ने क्या आप लोगों को नहीं लूटा? सबसे बड़ा तो आरोप यही लगता है कि कांग्रेस ने जिस हिसाब से देश को लूटा है उतना तो शायद भाजपा ने भी नहीं लूटा। नहीं, मैडम कांग्रेस लूटने, ने हाँ। नहीं, सुनिए, कांग्रेस ने इतनी लुटाई नहीं की। इस समय पूरे देश को लूट लिया है अडानी अंबानी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी में के लिए बैठे क्या किया? आप नेताओं। ओबीसी महासभा से जुड़े हुए हैं, आप एक बड़े पद पर देखिए हैं। आपने ओबीसी कांग्रेस के की लिए बात क्या की। किया कांग्रेस ने? कांग्रेस में करप्शन करने वाले जेल जाते थे। कलमाणी इसका इतना बड़ा उदाहरण है, आप याद रखो इस बात को। हम्म। कलमाणी किसी छुपा नहीं है, कांग्रेस में घोटाले करने वाले जेलों में जाते थे, और इनके राज में आरक्षण पर घोटाले कितनी करने बात वाले की है संसद में सहानी जाते जी? हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, आरक्षण पर कितनी बात की है कांग्रेस ने? देखिए आज आरक्षण की बात, मोदी सरकार तो आरक्षण ही खत्म करना चाहती है। आप ये बात बताओ, कांग्रेस ने तो उसी आरक्षण के अंदर आज कितनी सारे लोगों को नौकरियां दी हैं, प्रावधान दिया है। इन्होंने तो नौकरियां खत्म करी, और उसके बावजूद इन्होंने तो आरक्षण ही खत्म करने की लेकिन बात करते हैं। आत्मनिर्भर मोहन भारत भागवत, की ओर इस प्रकार से उजागर तो नहीं किया था ना देश को, जिस प्रकार से आज भाजपा ने किया आत्मनिर्भर है। भारत, आज आत्मनिर्भर भारत ये है आज हिंदुस्तान का, कि हर आदमी के घर में एक कटोरा भिजवाएंगे मोदी जी 2024 के अंदर, और बोलेंगे मैंने आपके देश के हालात ऐसे बना दिए हैं, एक कटोरा लो और भिक्षाम देवी करके साधु संत बन जाओ। क्योंकि इनको साधु संतों से बहुत प्यार है। ये कमंडल कवच पहना करके हर आदमी के हाथ में कटोरा दे करके ये तो हरिद्वार भेज आस्था को देंगे, ठेस पहुंचाने वाली जाओ। बात हो गई। ना गिन्नी ना ना, साहनी आस्था जी को बहुत ठेस सोच कैसे, समझ कर आस्था बोलिए। कैसे, आस्था कैसे ठेस पहुंच जाएगी? ये हम्म। आस्था को ठेस तो तब होती है कि जब साधु संतों का मजाक बना रहे हो। हम तो मोदी जी की नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं, कि हम जैसे अच्छे खासे आदमियों को भी ये जबरदस्ती साधु बनाने में तुले हैं। हम नहीं बनना चाहते साधु, पर ये कहते तुम साधु बनो, चोले पहनो और भिक्षाम देवी करके गली गली निकल जाओ। तो हम्म। आज की डेट में आप समझो इस बात को, रावण भी साधु बन के आया था। तो ये वो साधु हैं जो देश को नहीं, लूटने इसका का काम जवाब कर मुझे रहे हैं। ऐसा लगता है बेहतर तरीके से ब्रिजेंद्र यादव जी दे सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी से आप परेशान हैं, 9 साल बेमिसाल नहीं है आपके लिए, आपने मुझे बता दिया। लेकिन क्या सच में कांग्रेस से जिन हक अधिकार की आपने बात की थी वो तमाम हक अधिकार आपको मिले हैं? नहीं, कांग्रेस ने भी अधिकार पिछले वर्ग को नहीं दिए, लेकिन अब ऐसा हाँ। लग रहा है। अभी राहुल गांधी कर्नाटक में 16 अप्रैल को बोले ओबीसी के मुद्दों पर। कर्नाटक में इनकी सरकार बोलना आई, बड़ी बात उन्होंने नहीं वोटर ब्रिजेंद्र पत्र में यादव जी, शामिल भी किए बोलते तो मुद्दे। तमाम लोग हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष का काम ही यही, लेकिन जनता को कितना फायदा हो रहा है उसका? अभी जनता को ना कांग्रेस से फायदा हुआ ना भाजपा से फायदा हुआ, लेकिन अभी जो वर्तमान हालत में है, सारे राजनीतिक नेताओं के जो आंदोलनों के द्वारा कान खड़े हो गए। अब इनको मुद्दे पूरे करना पड़ेंगे। किसी हम्म। भी राजनीतिक दल को मैदान में उतरना है, जितने ओबीसी एससी टी संगठन देश में काम कर रहा है, किसानों के संगठन काम कर रहा है, उन सारे मुद्दों को पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना होगा। उसी पैटर्न पे काम करना होगा, वरना ये राजनीतिक पार्टियां धराशायी हो जाएंगी। 70 सालों अभी में आप आपको ही कितना अभी फायदा हुआ? अभी अभी क्या है ब्रिजेंद्र जी सर? की बात को मैं आगे रखूंगा। अभी ब्रिजेंद्र जी कह रहे थे कि कांग्रेस से फायदा नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले यही फायदा गिनवा रहे थे कि हमारा क्विंटल 12,000 रुपए धान बिकता था, आज 3,000 रुपए हुआ। तो वो हम्म। 12,000 रुपए आजादी के समय रेट तो नहीं था। तो वो कांग्रेस ने तो धानों के रेट बढ़ा के आज किसानों जवाब को कहीं दीजिए ना कहीं ब्रिजेंद्र सक्षम जी। बनाया था। आप मेरी बात सुनिए, पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे थे अभी, यही 35 रुपए पेट्रोल और डीजल जो ब्रिजेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, वो कांग्रेस के राज में तो था। तो आज हाँ। तो 100 रुपए हो गया।
आज की डेट में कांग्रेस की नीतियों से ही लोगों को हाँ। अपना फलने फूलने का मौका मिल रहा है। भाजपा साहनी तो जी उसको जवाब तहस नहस लीजिए, कर रही जवाब है। दीजिए ब्रिजेंद्र जी, अब चुप्पी साधने का देखिए, कोई फायदा मैं नहीं। सायनी जी की बात का जवाब देता हूँ। हाँ। आपके टाइम में करते उस समय तो जो मनमोहन सिंह देश के जो प्रधानमंत्री थे, वो चूंकि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके नेतृत्व में सरकार का संचालन हुआ। इसको कांग्रेस ने ना ले, वो हमारे देश के लिए गौरव है, प्रधानमंत्री पूर्व हमारे मनमोहन सिंह जी। लेकिन ये अनपढ़ व्यक्ति 8वीं पास जो अपने आप को तानाशाह चला, फर्जी डिग्री, फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाला व्यक्ति पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। इसमें कांग्रेस वाहवाही नहीं लूटे। तो उससे पहले भी कांग्रेस के नेता रहे बहुत बड़े घोटाले। बताइए, मैं वाह तो ये वाही कह रहा हूँ, लूटने का काम कर रही है कांग्रेस। ब्रिजेंद्र यादव ने सीधा आरोप लगाया है आप पर। वाहवाही जो आदमी काम करता है उसकी वाहवाही तो हर आदमी करता है। अभी यही बढ़ाई कर रहे थे मनमोहन सिंह जी की, क्योंकि इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से मनमोहन जी का काम देखा है। इन्होंने नेहरू जी का काम नहीं देखा, क्योंकि उस समय ये उतने छोटे से होंगे या गोद में होंगे, हो सकता है पैदा भी ना हुए हों। तो आज जिन्होंने जिसका काल शासन काल देखा है तो वो उसकी तारीफ कर रहा है। अभी इन्होंने मनमोहन जी की तारीफ करी कि बहुत बढ़िया काम करा, सब कुछ किया। तो यही मानने की बात है ज्योति जी कि कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री ने देश के लिए काम किया। अगर उसमें से कुछ जयचंद निकले भी तो उन जयचंदों को पार्टी ने बाहर करने का काम करा, उनके ऊपर कार्रवाई करी, उनको जेल में भरने का काम करा। तो वो एक अलग बात है। पर भाजपा के अंदर आज की डेट में देखा जाए तो जो शोषण करने वाले लोग हैं वो भी सांसद बनते हैं। आज जो रही है उसको संसद के भवन के नए संसद भवन के उद्घाटन में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया ब्रिजभूषण जी को। तो आज हमारे को ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि कांग्रेस के टाइम में काम नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में काम हुआ। आज की डेट में हर सरकार जो पहलवानों का जनता के लिए, मुद्दा जो बार बार विपक्ष कांग्रेस उठा रही है, सवाल यह है कि 28 तारीख को तो मैं भी प्रदर्शन कवर करने गई थी, मुझे तो कहीं भी कांग्रेस का जत्था नजर नहीं आया सिवाय शायद पहलवान। आप शायद आपने जनपद पे हमें कवर नहीं करा ना। आप, वो आपकी गलती है। हमारी डंडे खाटी हुई वीडियो आपने कवर नहीं करी, हमें डिटेन किया गया, वो फोटो आपके पास नहीं है। मैं आपको दूंगा, आप इसी चैनल पे लगा देना, इसी लेकिन ऑडियो के साथ, तमाम वीडियो जिस के साथ। प्रकार से कांग्रेस शुरू से पहले दिन से ही दिखाई दे रही थी, वो जमावड़ा तो नहीं दिखा। तो वो कुछ तो बड़े बड़े चुनिंदा लोग लोगों ही। को, तो उसका भी आपको रीजन बता दूं, वो तो बड़े बड़े नेताओं को घर के अंदर डिटेन कर लिया गया, पुलिस ने वहीं घर के बाहर पूरी नाकाबंदी कर दी, उनको घर से निकलने नहीं दिया गया। आप ये बात बताओ, आप राकेश टिकैत को देख लो, उनको गाजीपुर पे रोक दिया गया। तो किसी भी बड़े लीडर को तो वहां पे आने ही नहीं दिया गया ना। अब जिन हाँ। पहलवानों को जंतर मंतर नहीं लागने दिया, आप सुन लीजिए, जिन पहलवानों को जंतर मंतर नहीं लागने दिया, 100 मीटर 200 मीटर का दायरा है, जो पहलवान 200 मीटर का दायरा पार नहीं कर सके, तो आप ये उम्मीद करती हैं कि एक कांग्रेस के नेता किलोमीटर, हजारों किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर सफर तय कर पाएंगे? पूरी छावनी में दिल्ली को बदल दिया, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। ब्रजेंद्र जी, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से गिन्नी साहनी जी और आप साफ तौर पर बता रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल तो नहीं है लेकिन बर्बाद जरूर हो गए हैं, तो आप बताइए कि क्या ये अब 9 साल 19 साल में बदलेंगे या फिर 9 साल का सिलसिला यही समाप्त हो जाएगा? ब्रजेंद्र यादव जी। ये इनकी अंतिम सांसें चल रही हैं हाँ। और पूरा देश जागा है। सड़कों पर किसान है, सड़कों पर नौजवान है, सड़कों पर देश के पहलवान है, सड़कों पर शिक्षक, सड़कों पर पूरे कर्मचारी, सड़कों पर हमारे पूरे बेरोजगार छात्र घूम रहे हैं, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। इनका अंतिम समय चल रहा है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को लड़ा रहा है, भिड़ा रहा है। इनकी दुकान बंद होने वाली है। आज पूरा देश आग में उबल रहा है और इनका अब जहाँ तक मुश्किल हो जाएगा। अभी सांसद विधायकों का गाँव में, क्षेत्रों में विरोध हो रहा है। ये सामाजिक मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसका श्रेय राजनीतिक दल, दूसरे पार्टियों के लोगों को मिलेगा। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो राजनीतिक लोग, हम तो चूंकि सोशल मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी किसान को, जवान को, बेरोजगार को, सबके अपने अपने हक अधिकार मिलना चाहिए। वो संविधान से देश चल रहा है, ना कि हिंदू मुसलमान से। तो संविधान भी खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरक्षण पूरा खत्म किया जा रहा है, पूरे देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है और हर आदमी परेशान है, महिला से लेके एक एक बच्चा बच्चा। और पूरे बच्चा देश में बच्चा बदलाव परेशान है। आएगा। साफ तौर ये पर इनका विजेंद्र आखिरी यादव जी समय कह है, रहे लास्ट हैं 24 के बाद दुकान कि बंद होना इनकी। 2024 में उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। गिन्नी साहनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल, क्या ये सिलसिला 9 साल का देखिए, यही थमेगा या फिर अब ये 19 साल या उससे भी आगे चला जाएगा? देखिए 2 साल जो आप बोल रहे हो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, ये बिल्कुल होना चाहिए। आज आप ये बात याद रखो, 2024 में अगर भाजपा आ गई तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में चुनाव भी नहीं होंगे। ये पूरा लोकतंत्र का सिस्टम खत्म कर देंगे। आज आपने मोदी जी के संसद के उद्घाटन में देख लिया, सारे विपक्ष को नाराज करके इन्होंने उद्घाटन करा, अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्मान दे सके। तो जो तो लोग सत्ता सम्मान पक्ष देना कब जानते नहीं नाराजगी है, दूर कर पाता है विपक्ष की?
देखिए विपक्ष आज की किन्हीं ना डेट किन्हीं में मुद्दों को आज लेकर की डेट नाराज। में जो हम्म। आज की डेट में जो प्रधानमंत्री सत्ता विपक्ष के लोगों को साथ लेके नहीं चल सकता, वो देश को साथ लेके कैसे चलेगा? तो आज यही आपको समझना पड़ेगा, 2024 में मोदी जी को अलविदा किया जाए, खुशी खुशी अलविदा किया जाए। जाते आदमी को हम ताने नहीं मारते, हम कहते हैं कि हर जाने वाले का सम्मान होना चाहिए। जिस दिन मोदी जी जाएंगे 2024 में सत्ता पलट होगा, हम यहाँ से ढोल बजाते हुए संसद भवन तक जाएंगे और मोदी जी को वहां पे फूलों की माला पहना करके हाथ में कमंडल और एक कवच देंगे कि जाओ, आप कहते थे कि मैं तो झोला उठाऊंगा और निकल लूंगा, तो आप झोला उठाओ, झोला हम दे रहे हैं, आप इसको पहनो और आप बिल्कुल जाइए ब्रह्मांड की पूरी की लोक की अपनी जो यात्रा है उसको करिए। बुढ़ापे तो में साफ आदमी तौर को पर आप यात्रा देख करनी सकते हैं चाहिए। कि किस प्रकार से दो बड़े ही चर्चित चेहरे हमारे साथ जुड़े थे। गिन्नी सहानी और बृजेंद्र यादव जी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि ये 9 साल बेमिसाल नहीं बल्कि 9 साल बर्बाद हुए हैं और जनता बेहाल हुई है। अब आगे 2024 में जनता किन मुद्दों को लेकर आगे जाने वाली है और वोट करने वाली है। बृजेंद्र यादव जी ने कहा कि आरक्षण जिस हिसाब से मिलना चाहिए था ओबीसी महासभा को उस हिसाब से नहीं मिला। गिन्नी सहानी जी का कहना है कि कांग्रेस ने जिस हिसाब से काम किया अगर उसका आधा भी बीजेपी करती तो शायद सफल हो जाती, लेकिन अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, ये तो जनता ही निर्धारित करेगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, आप दोनों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार हमारी ओर से आपको बना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।